क्या आपने प्रयास किया है अपने गौड़ ब्राह्मणों को जाकर, जो मुस्लिम हैं, गाड़े हैं, गाड़ा बिरादरी है, उनको हिंदू बनाने का प्रयास किया है? कोई हलवा थोड़ा ही बट रहा कि घर वापसी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? कहीं कहीं भी नहीं होता, ना हो सकता। 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने सियासत का पारा गरमा दिया है, या यूँ कहा जाए कि पारा बढ़ता जा रहा है। और उनका बयान था ये कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वो 20 करोड़ मुस्लिम भी, वो भी हिंदू हैं, या उनको घर वापसी कराया जाए, क्योंकि वो बाहर से तो नहीं आ रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो चाहे वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन या कोई भी है, उनको घर वापसी कराया जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कोई नाराज़गी ना हो, ऐसा उनका बयान है। और इस बयान ने ज़बरदस्त सियासत का पारा गरमा दिया है। और साथ साथ इस पर अरशद मदनी ने सीधे से बोल दिया है, एक तकरीर कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और सीधा उसमें हज़ारों आदमी बैठे हुए हैं, मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, उसमें बोले कि किसी की क्या उनकी माँ ने दूध पिया है जो क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे। तालियां बज रही है। लेकिन साथ साथ इस बयान में एक बयान और जुड़ जाता है। पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि शुरुआत मोहन भागवत उनसे करे जो गौड़ ब्राह्मण है, यानी कि जो गाड़े हैं। गाड़े एक मुसलमानों की बिरादरी होती है, और ये बड़ी संख्या में ये बिरादरी है, कि शुरुआत वहाँ से की जाए। इस बात को कैसे देखते हैं, और इस बात को लेके चाहे वो मोहन भागवत का बयान हो, चाहे आपका अरशद मदनी का हो, या वीरेंद्र सिंह का बयान हो, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता माजिद अली साहब है। आप गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और सीधे पूछना चाहेंगे, क्या आप मोहन भागवत के साथ, उनके बयान के साथ घर वापसी करना चाहेंगे? आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं 27, ये सिर्फ सब उसका एजेंडा तय कर रही है आरएसएस। ना किसी की कोई घर वापसी है, ना कोई ये मुद्दा है। जो भी सरकार में आती है पार्टी, चाहे कोई आ जाए, वो नए नए एजेंडे लेके आती रहती है, सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब ये हमारे हिंदू भाइयों को देखना है कि जिस आरएसएस का भारत का जब हम आज़ादी ली, उसमें कोई योगदान नहीं था, कि उन्हें उनकी बात माननी है, या जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, उनका इतिहास पढ़ के उनके भाईचारे के कदम पे चलना है। ये हमारे हिंदू भाइयों की जिम्मेवारी है कि ये डिसाइड करे कि ये कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। मैं बहुत डिबेट देखता हूँ कि भाई इन्होंने क्रिश्चियन बना लिए, इन्होंने मुसलमान बना लिए, मिशनरी चल रही। भाई, जब इन संविधान ने ये सबको हक अधिकार दिया है आज़ादी के बाद, आप अपनी मिशनरी चलाइए, अपने घर को देखिए, आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या कमी है, आप में ऐसी क्या कमी है, क्या ऐसे पाप किए हुए हैं किसी ने भी, चाहे कोई हो, कि वो पीड़ित हो के, परेशान हो के दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहा है। कुछ मेरी कमी रही होगी तो मुझे मेरा भाई छोड़ के जाएगा, और अगर मेरी अच्छाई होगी, मेरा व्यवहार अच्छा होगा, मेरा तरीका बेहतर होगा, तो लोग मेरे साथ आएंगे। तो जब संविधान ने ये सबको हक अधिकार दे रखा है, इस पे तो बहस होनी ही नहीं चाहिए, ना इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए रोजगार पे, देश को आगे बढ़ाने में, देश मजबूत कैसे होगा उस पे, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको रोज़गार कैसे मिले, उन्हें सर्विस कैसे मिले, उनकी तालीम अच्छी कैसे हो, हमारा मेडिकल जो बहुत ख़राब है हेल्थ, वो कैसे अच्छा हो सकता है। विधानसभा में एक खुद ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई, मैंने कहा पनीर खा लो, तो वो भाजपा वाला कह रहे अरे रे पनीर नहीं, इसमें मिलावट बहुत है। सत्ता में आप हो, आप ही पनीर से डर रहे हो कि इसमें मिलावट है। भाई, जो सत्ता में रहता है, ये उसी की तो जिम्मेदारी है कि किसी चीज़ में मिलावट ना हो, हमारी जो आवाम है उसको साफ़ सुथरी चीज़ मिले, या ये भी हिंदू मुसलमान करके पूरी होगी। तो ये लोगों को बहका रहे हैं। अब तो ओम प्रकाश बिरला जी कहते हैं, जो हमारे ये सदन के स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कहते हैं कि जो खतरा हो सकता है मोदी जी ना आए सदन में, तो खतरा तो डर तो वहाँ भी महसूस कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर अभी का बयान है, बिल्कुल वो बयान है, मैंने सुना।
लेकिन अगर सदन में भी हम सुरक्षित नहीं है तो फिर देश भारत का में प्रधानमंत्री, देश का देश का प्रधानमंत्री, ये देश का ये विशेष हो जाता है यहाँ जी, पे। देश का प्रधानमंत्री और अगर सदन के सदस्यों से सदन में भी सुरक्षित नहीं है तो भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सुरक्षित हो सकता मतलब पनीर वाली बात तो एक हल्की बात हो सकती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि सदन में भी हमारा है? प्रधानमंत्री, सदन में भी तो ये हिंदू समाज को गुमराह करना चाहते हैं, धोखे में रखना चाहते हैं, उन्हें हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, ना कि वो डॉलर पे बात करे, ना कि वो महंगाई पे बात करे, ना कि वो विकास के मुद्दे पे बात करे, ना कि वो पेट्रोल और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही उन पे चर्चा करे। जो हमारे नौजवान बच्चे, उन्हें सिर्फ गुमराह करने के लिए उन्हें एक ही बात सुझाई जा रही, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये तो जब से दुनिया बनी और जब आखिर होगा तब तक ये चर्चा तो चलती ही रहेगी। इसे तो हर आदमी अपने तरीके से बेहतर बताता है, जबकि हम सारे जितने भी धर्म की किताबें हैं, जितने भी धार्मिक अच्छे लोग हैं, उनके पास अगर बैठते हैं तो सबका रास्ता एक ही जगह ख़त्म होता है कि भाईचारे के साथ इंसानियत और पे आ गया। इंसानियत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है और ना किसी किताब में ये बात लिखी हुई है नफरत वाली, किसी में नहीं। मजी साहब आप ये कह रहे हैं कि जय डरा के धमका के या ऐसी स्थिति पैदा की होगी, तो जो जितने कन्वर्टेशन हुए, चाहे मुस्लिम कन्वर्टेशन हुए हों उस जमाने में, पहले जब आप लोगों के होंगे, तो क्या डरा के धमका के या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी हिंदुओं में जो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जिसकी वजह से मुस्लिम बन गए आप लोग या ईसाई लोग बने हैं? देखो मिशनरी के तहत। ये जो आप कम ये बता रहे हैं कि पाप भी बोला आपने कि किसी का पाप रहा होगा, हाँ, कुछ तो कमियां रही होगी। देखो अगर मैं मतलब अभी डरा धमका के बनाए। अभी अगर मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, तो मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, मुझे फ़क्र होता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे अच्छा रास्ता चुना, मैं एक मुसलमान के घर पैदा हुआ। किसी हिंदू के भी घर पैदा हो सकता था, किसी क्रिश्चियन के भी घर पैदा हो सकता था, किसी बौद्ध के भी घर पैदा हो सकता था, अदर बिरादरी समाज बहुत है, कहीं भी हो सकता था। तो ऐसे ही हर आदमी अपने मज़हब में अपने आप में फ़क्र महसूस करता है कि मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, ठीक हूँ। लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा कहीं और अच्छा लगेगा तो हो सकता है कोई कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मुझे तो कोई दुनिया की सारी चीज़ें दे, सब कुछ लालच दे, मैं कहूँगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में इस्लाम में खुश हूँ, मुझे सच्चा। मतलब लालच भी एक बड़ी वजह है जो कन्वर्टेशन हो रहा है। अगर कोई ऐसा हो, किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन लालच कुछ दिन के लिए होता है। मान लो लालच में आपने मुझे कोई चीज़ दी तो मैं वो लालच में चला गया आपके साथ, लेकिन जब वो चीज़ को मैं इस्तेमाल कर लूँगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं वापसी कर लूँगा। अगर मैं लालच एक में, समय तक। हाँ, अगर मैंने लालच में धर्म परिवर्तन किया तो मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल फिर वापसी अपने उसी मजहब में वापसी कर लूँगा, अगर लालच में मोहन गया। भागवत ऐसे लोगों की देखिए- बात नहीं, मोहन भागवत जी ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि घर वापसी की। अगर वो ऐसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लालच में कन्वर्ट हुए नहीं, हैं? मोहन भागवत जी जो बात कह रहे वो सिर्फ हिंदू भाइयों को धोखा देने के लिए कर रहे, हिंदू भाइयों को गुमराह करने के लिए कर मतलब रहे। आरएसएस हिंदुओं को धोखा दे रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। आरएसएस इसलिए धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं को धोखा देने का काम कर रही है। हाँ बिल्कुल। अगर धोखा ना दे रहे होते, वही मोहन भागवत जी दिल्ली में एक मुस्लिम स्कॉलर है, नाम मैं जानता नहीं, उनकी मस्जिद में गए, उनके गले में सबके तस्बीह गिर रहे, उनको सबको मुबारकबाद दे रहे, और उनका खुद का ये बयान है कि हिंदुस्तान में इस्लाम अब से नहीं आया, हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत पहले से आया है, और अगर कोई हिंदू भाई ये कहे कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये उनका खुद का बयान साहब है। यहाँ पे एक सवाल आता है, जब आरएसएस या आरएसएस प्रमुख जैसा आप बता रहे हैं कि हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं, तो अरशद मदनी को आपत्ति क्या है? जो वो कह रहे हैं कि इनकी माँ ने दूध पिया है, क्या हमारी माँ ने हमें दूध नहीं पिलाया है, क्या खून की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, फिर अरशद मदनी जैसे लोगों को आपत्ति क्या है फिर? अब वो दोनों आपस में मिलते हैं। अच्छा, आपस में आरएसएस से मौलाना साहब मिले, उनकी दोनों की वार्ता होती है, दोनों की बातचीत होती है। अब उन दोनों का आपस में क्या डिस्कस होता है वो हमें आपको क्या पता है। मतलब आपस में जो मिली भगत है, आप ये हो कहना चाह सकता रहे हैं? है, हो सकता है, कुछ भी मुमकिन नहीं है। मतलब मैं जो कुछ बोलूंगा भाई देखो, तो आपको जो है ना उसका विरोध करना है, आप देखो क्या कहना चाह रहे हो? मोहन भागवत जी ने अरशद मदनी साहब को अपने यहाँ बुलाया, दावत दी, और वो उनके बुलावे पे उनकी जो हेड ऑफिस है या जो भी
ऑफिस होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वो वहाँ गए, उनसे मुलाकात करी अरशद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब। तो अगर उनमें इतनी नफरत होती तो वो एक दूसरे को बुलाते क्यों, एक दूसरे को सम्मान क्यों करते? तो ये देश की जनता को देखना है कि हमें अपने भारत के लिए काम करना है, हमें अपने देश के लिए काम करना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। ये धर्म के चक्कर में मत पड़ो और ना इन लोगों के किसी के गुमराह इनकी बातों में। नहीं, आपने बहुत सहजता से कह दिया कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हिंदुओं को। तो अरशद मदनी जैसे लोग जो अपने आप को हमरा बोलते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का एक आलिम बोलते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का रहबर बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? जब मोहन भागवत जैसे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, हिंदुओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? अगर हमें जब भी ऐसे बयान आ रहे हैं सामने। नहीं, अगर अरशद मदनी साहब हमें भी ये गुमराह करेंगे कि आपको हिंदू बना दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, अगर हमें लोगों को कहेंगे जैसे वो कह रहे हैं मोहन भागवत जी, इनमें बात में फ़र्क हो गया। अगर हमें भी ये कहेंगे तो हमें भी बेवकूफ़ बनाएंगे, हमारा बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। हमें ये नहीं कह रहे, वो उनकी बात का जवाब दे रहे। अब उनमें आपस में क्या तालमेल है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? लेकिन अगर तालमेल तो है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम तालमेल तो जरूर है, और चुनाव आ रहा है 2027। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि दोनों ये आदमी जो है ये तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गैर राजनीतिक आदमी है, अराजनीतिक आदमी है। तो असली राजनीतिक यही लोग है, क्योंकि राजनीति तो इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं पे ख़त्म होती है। हम लोग तो नहीं सत्ता के गलियारे में जाएंगे, चाहे कौन? मोहन भागवत जी रहे हो या अरशद मदनी साहब रहे हो, क्या ये अरशद मदनी साहब PM सांसद या अरशद MP? मदनी साहब भी राजनीति से जुड़े हुए रहे, क्यों नहीं रहे? हमेशा से रहे। कांग्रेस के टाइम से अब तक वो एक राज्यसभा की सीट हमेशा उन्हें मिलती रही। तो कांग्रेस ने क्यों दी? अपने लालच में दी। हमेशा कांग्रेस को कोई लालच था तभी दी ना, वरना हमें तो आज तक नहीं किसी ने दी। जिससे जिसको लाभ मिलता है, जिसको फायदा कहाँ से पहुंचता है, वो उसी की तरफ झुकता मतलब है। लालच की सियासत करते हैं मदनी परिवार, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीट मिल जाएगी राज्यसभा की, बस मुसलमानों को ऐसे बयान दिलवाते रहो उनके ऊपर। देखो कांग्रेस में तो उन्होंने यही किया, कांग्रेस लालच में मतलब तो तालमेल बना लिया, सीट ले ली बस। कांग्रेस में तो ऐसा ही हुआ कि एक राज्यसभा सीट हमेशा मिली। और कांग्रेस मुसलमान उनको रहे ना, कांग्रेस में तो मुसलमान- देखो हमें किसी भी पार्टी ने अपना नहीं माना। अच्छा। अगर कोई भी पार्टी हमें अपना मानती तो हमारे लिए भी काम करती, हमारे लिए भी किसी का योगदान होता। हमें कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, अब समाजवादी इस्तेमाल कर रही, दबा के कर रही। सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों का नुकसान किया तो कांग्रेस ने किया है। दूसरे नंबर पे अगर अब कोई कर रहा है तो वो समाजवादी कर रही है। बीजेपी से हमें कोई डर नहीं है। क्यों नहीं डर नहीं है? वो सामने सामने बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं भाई ये हमारे खिलाफ है तो खिलाफ है, तो हमें उनसे कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई ये हमारे मुखालिफ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं होगा उनसे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे मुखालिफ है, तो हमें नुकसान क्यों होगा? होगा ही नहीं भाई। हमें उस चीज से बचना है, अपने आप को बचा के चलना है। समाजवादी जी मिलके हाँ, ये मिल के धोखा देते। हमें बीजेपी से बचना है, चलना है। हमें उसकी हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलानी है भाई। वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कोई भी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को हम घर वापसी करा देंगे, क्रिश्चियन को वापसी करा देंगे। कोई हलवा थोड़ा ही बट रहा कि घर वापसी हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? कहीं कहीं भी नहीं होता, ना हो सकता। लग रहा है 2027 से पहले कुछ वापसी हो जाएंगे घर पे। कोई एक चिड़िया भी नहीं होती। ये सिर्फ गुमराह करते हैं, कुछ लोगों को चैनल पे लाने के लिए लालच देते हैं भाई तू ये ऐसा कर लेना, और बाद में अपना पलट जाना। वीरेंद्र सिंह तो कह रहे वीरेंद्र सिंह सही कह रहे। नहीं, वीरेंद्र सिंह तो कह रहे वो गौड़ ब्राह्मण है, और गौड़ ब्राह्मण जो है हमारे गाड़े भाई हैं, तो शुरुआत यहीं से कर लो। तो आप जो इशारा किया है आप जो है गाड़े हैं, गौड़ ब्राह्मण है, क्या आप जो है घर वापसी कर रहे हैं क्या? भाई हम तो देखिए, मैंने क्या कहा पहले कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो तरीका बताया, रास्ता बताया, मैं उस पर चलता हूँ और देश की पूरी खिदमत करनी चाहता हूँ और सब भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रहता हूँ। तो मुझे कोई मार तो सकता है, लेकिन मुझे कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। अब मार सकता है, वो उसका अधिकार है भाई, मारना है मार दे, क्योंकि आप ताकत में हो, मैं ताकत में नहीं हूँ। तो आप आगे गोली मार सकते हो या वैसे पकड़ के जेल में डाल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता।
नहीं, कुछ कमियां हैं क्या इस्लाम में, जो ऐसे लोग कहते हैं कि भैया, वो लोग कहते हैं कि भाई इंशाल्लाह जी इस्लाम में कुछ कमी जी, और ये भी कह रहे हैं कि भाई घर वापसी आ जाओ, यानी कि कोई कमी है कि जो वापसी आ जाए। इंशाल्लाह इस्लाम में कोई कमी नहीं है, ना कोई घर वापसी होगी। ये सिर्फ बयानबाजी है 2027 की। और मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना है, समझना है कि देखिए कहाँ जाके ये तीर चला रहे हैं। इसको आपको सोचना है, समझना है कि घर वापसी हो सके या नहीं हो सकती। हिंदू भाई कितने दोस्त हैं हमारे, जी। आपके भी मुसलमान दोस्त बहुत होंगे, भाई साहब। तो आप खुद देख लीजिए कि भाई मेरे और आपके आने जाने से हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हिंदू के घर मैं भी जाके पानी भी पीता हूँ, खाना भी खाता हूँ। जी। मेरे घर भी आके हिंदू भाई खाना भी खाते, पानी भी पीते, चाय भी पीते। तो वो जो धर्म की बात है ये एक अलग है। किसको इस्लाम पसंद है वो इस्लाम में, जिसे हिंदू पसंद है वो हिंदू मंदिर में जाता है, सिख सिख में जाता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन में जाता है, बौद्ध बौद्ध में जाता है। तो ये अलग अलग सबका रास्ता है, लेकिन देश के लिए हम सब एक हैं और देश को आगे बढ़ाने में हम सब एक रहना चाहिए। और हमें सबको देश के लिए काम करना चाहिए। और जितनी ये बातें इस तरह की कोई भी करता है वो देश हित में नहीं करता, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करता है, अपने लालच के लिए करता है। मतलब आप ये तो कहना चाह रहे हैं कि दोनों पालों में लोग बाग जो सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बयानबाजी जो हो रही है, चाहे हिंदुओं की को लेके हो रही हो, चाहे मुसलमानों को लेके हो रही हो। एक तरफ कह रहे हैं कि जो है कोई माँ का दूध पिया है क्या, उन्होंने पिया है क्या, एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई थे, ये रल गए कुंभ के मेले में, इनको वापसी ले लो। तो मोहन भागवत का बयान और जो अभी असद मंदरी का बयान है, पूरा सियासत से भरा हुआ पूरा बयान है। सियासत वाला बयान है, कोई ऐसी नहीं, इन लोगों को तो देखना चाहिए, बयान को समझ लेना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हिंद मुसलमान तो बिल्कुल अपना मुतमईन है। उन्हें पता है कि भाई ना ऐसा हुआ करता ना ऐसा होता। कोई कह रहा है भाई कहता रहो, अब हम क्या कर सकते। अब चाहे कोई अगर कह रहा है उसका हम क्या कर सके, वोटों पे कुछ फर्क हमारे पे पड़ेगा? तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं, इन बयानों से वोटों पे कुछ फर्क कुछ पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ना, वोट जिसने जहाँ देनी वो वहाँ देगा, जो जहाँ डिसाइड कर लेता है। हमारे भारत के जो लोग हैं वो इतने माशाल्लाह यादगार तेज रखते हैं कि वो कोई भी बयान आता है उसे कुछ टाइम में भूल जाते हैं, वो फिर याद नहीं रखते किसने क्या कहा था। चुनाव जब आएगा उस वक्त चुनाव का डिसाइड करेगा वक्त 4-5 दिन पहले, किसे वोट देनी किसे नहीं देनी, तभी मन बनाएगा वो। तभी मन बनाएगा। अगर हमारे चाहने से होता तो समाजवादी सत्ता में आ जाती, तो मेरे चाहने से थोड़ा ही आएगी। अगर हमारे हिंदू भाई इस बात में खुश है कि भाई हम बीजेपी में खुश हैं जी, तो बीजेपी आएगी। और अगर उनका सबका मन भर गया, वो ये कहेंगे नहीं हमें चेंज करनी है, हमें परिवर्तन लाना है, तो बीजेपी हट सकती है। वरना कोई और रास्ता बीजेपी को हटाने का नहीं है। हम सब मिलजुल के ही एक पार्टी को चेंज कर सकते हैं। अगर वो पार्टी सही काम नहीं कर रही, उससे सब लोग जब मन बनाएंगे। लेकिन अगर ये सोच के कहें कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, हम बदल देंगे, हम बीजेपी को हटा देंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता। मैं तो ये उस पे ये विश्वास करता हूँ कि जब तक हमारे देश की जनता जिसे चाहेगी वो सत्ता में बना रहेगा। हाँ, वो सत्ता में बने रहने के लिए अपने तरीके से लोगों को गुमराह करते रहते हैं, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे विकास के नाम पे, चाहे कोई तरीका अख्तियार करे, जिस तरीके से उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे वो उस पे काम करते हैं। उनका मन उस पे बना हुआ है। हमारा मन यह है कि हमारा देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, जैसे और देश तरक्की कर रहे हैं। हम अपने लोगों से भी मैं अपील करनी चाहता हूँ, दुनिया में घूमने जाते हो, देख के आते हो कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है, उनका जीवन और हमारे जीवन में क्या अंतर है। ये मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई इस पे गौर करे, फिक्र करे, हिंदू मुसलमान पे फिक्र ना करे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है गाड़ों को लेकर, फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ उस बात पे, जो है गाड़ों को लेके, गाड़ा बिरादरी को लेके, कि मोहन भागवत जो है उनसे शुरुआत कर ले जो उनके अपने हैं। तो क्या वीरेंद्र सिंह का बयान जो है मैंने सही नहीं है क्या? वीरेंद्र उनका बयान देखा नहीं, तो मैं अभी उस पर कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल सकता। वो हमारे भाई हैं यहीं मीरकपुर का, और हमारा तालमेल अब का नहीं है, बहुत पुराना है। मुझे ये याद है कि हमारे यहाँ ईद होती थी तो दूध मीरकपुर से आता था, और उनके यहाँ दिवाली होती थी या होली होती थी तो दूध खुलास वाले हम पहुँचा के आते थे मीरकपुर में। ये भाईचारा आपस तो ये हमारा भाईचारा है। अब उसने क्या कहा उसका मुझे पता नहीं, और आज भी वो भाईचारा हमारा कायम है, और हमें उम्मीद है आगे भी वो ऐसे ही भाईचारा बना रहेगा। तो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वरिष्ठ नेता माजिद अली साहब को सुना और साफ स्पष्ट कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारा भाईचारा था, है और रहेगा।
ये देश हम सभी का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों का देश है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि घर वापसी हो जाएगी। उधर जो है असद मदनी साहब कह रहे हैं कि जो है उनकी माँ ने दूध पिया है क्या, ये केवल सियासी बयान है। और वीरेंद्र सिंह के बयान को भी साफ स्पष्ट कह रहे कि हालांकि कह रहे कि मैंने नहीं सुना, तो कह रहे कि हमारा तो आपस में प्यार है। उन्होंने मोहन भागवत की बात को जो है केवल मजाक में ऐसे कह दिया कि भाई अपने भाइयों को बुला लो, शुरुआत करा दें यहीं पे। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने इनको सुना। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी आपका।